दुनिया की सियासत एक बार फिर हिल चुकी है। वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका नया टैरिफ वॉर। 2025 में जिस तरह ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया था, अब उसी रणनीति की और भी आक्रामक वापसी होती दिख रही है। हर दिन नई धमकियां, नए फैसले और नई वैश्विक बेचैनी। इस बीच एक नया प्रस्ताव सामने आया है जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। ये प्रस्ताव क्या है और भारत पर इसकी क्या असर पड़ेगा, और क्या भारत पर 500% टैरिफ लगेगा, इस वीडियो में आगे आप जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका का ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का ऐसा दांव है जो देशों की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति तीनों को एक साथ झकझोर देता है। सवाल सीधा है कि क्या भारत भी इस 500% टैरिफ की चपेट में आ सकता है, और अगर नहीं तो क्यों? दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जो कहा, उसने कई संकेत दे दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में यूरोप पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जो देश आज भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, वो अनजाने में उसी युद्ध को फंड कर रहे हैं जो उनके अपने खिलाफ है। बेसेंट के मुताबिक अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है और हालात वॉशिंगटन के पक्ष में जा रहे हैं। असल चर्चा उस बिल को लेकर है जिसे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस प्रस्ताव में साफ लिखा है कि जो देश रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे, उनके सामान पर अमेरिका 500% तक टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला सीनेट के हाथ में होता है। अब बात भारत की। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने सस्ते रूसी तेल की ओर रुख किया था। ये फैसला आर्थिक मजबूरी और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे पसंद नहीं किया। अमेरिका ने पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, यानी कुल 50% टैरिफ। इसके बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की और आखिरकार इसे लगभग बंद ही कर दिया। यही वो पॉइंट है जहां से भारत को लेकर राहत के संकेत मिलते हैं। स्कॉट बेसेंट के बयान से ये साफ झलकता है कि जिन देशों ने अमेरिका के दबाव के बाद रूस से दूरी बनाई है, उन्हें 500% टैरिफ की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को इस हाई रिस्क कैटेगरी से बाहर माना जा रहा है। इसके उलट चीन की स्थिति कई ज्यादा जटिल है। चीन न सिर्फ रूस से बल्कि ईरान और वेनेजुएला से भी तेल खरीदता रहा है। बेसेंट ने यह भी कहा कि अब वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर ट्रंप प्रशासन का प्रभाव बढ़ चुका है, जिससे चीन को वहां से सस्ता तेल मिलना मुश्किल होगा। यानी संदेश साफ है, जो देश अमेरिकी लाइन के खिलाफ जाएंगे, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब इंटरव्यू में बेसेंट से सीधे पूछा गया कि क्या चीन के साथ भी वही सख्ती होगी, तो उनका जवाब गोल जरूर था, लेकिन इशारा साफ। अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। यानी टैरिफ सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के हाथ में राजनीतिक रिमोट कंट्रोल बन चुका है। आज की दुनिया में तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये सत्ता है, दबाव है और रणनीति है। भारत के लिए राहत की सांस जरूर है, लेकिन चेतावनी भी साफ है। वैश्विक राजनीति में हर फैसला दूरगामी असर लेकर आता है। ट्रंप का टैरिफ बम अभी फटा नहीं है, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति सिर्फ व्यापार से जुड़ा फैसला नहीं, बल्कि एक सख्त राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। अमेरिका साफ कर चुका है कि जो देश रूस के साथ खड़े रहेंगे, उन्हें भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि भारत के लिए फिलहाल राहत के संकेत हैं, क्योंकि उसने अमेरिकी दबाव के बाद रूसी तेल से दूरी बनाई और अपने रुख में बदलाव किया। और यही वजह है कि 500% टैरिफ की तलवार इस वक्त भारत के सिर पर लटकती नहीं दिख रही है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ भी नहीं है। आने वाले दिनों में अमेरिकी सीनेट का फैसला और ट्रंप की अगली चाल ये तय करेगी कि वैश्विक व्यापार किस देश में जाएगा। इतना तो तय है कि तेल, टैरिफ और ताकत की इस राजनीति में हर देश को बहुत संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है।